आपकी गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट का लेवल बार बार कम क्यों होता है? कूलेंट कह लो या पानी कह लो, उसका लेवल बार बार कम क्यों होता है? और जब आप अपनी गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट भरते हैं या पानी भरते हैं, तो आप अगर नेक तक भर देंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा? क्या वो सही रहेगा या गलत रहेगा? और तीसरा सवाल, आपके रेडिएटर की जो कैप होती है, जो ढक्कन होता है, वो नॉर्मल ढक्कन से कैसे अलग होता है? उसकी क्या खास बात होती है? क्या उसकी विशेषता होती है? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो गाड़ी चाहे आपकी कोई भी हो, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, कुछ भी हो, बेसिक फंडा रेडिएटर का सेम रहता है। ये देख सकते हैं रेडिएटर है। रेडिएटर में आपको दो पाइप मिलेंगे, एक नीचे की साइड में यहाँ पे मिलेगा और एक ऊपर की साइड में मिलेगा। आप इस तरह से इनको ध्यान रख सकते हैं कि नीचे वाले पाइप से आपका ठंडा कूलेंट आपके इंजन में जाता है, और ऊपर वाला जो ये पाइप आप देख रहे हैं, जो इंजन से आपके रेडिएटर में आया है, इस वाले पाइप से, इस वाले होज से आपके इंजन में जो गर्म कूलेंट हो जाता है, गर्म पानी होता है, वो वापस आपके रेडिएटर में आता है। और रेडिएटर में सामने की साइड से हवा लग के आपका कूलेंट और पानी का मिक्सचर ठंडा होके फिर से आपके इंजन में जाने के लिए तैयार होता है। ये काम होता है आपके रेडिएटर का। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी रन करती है, तो आपका कूलेंट या पानी का जो मिक्सचर है वो गर्म होता है, और गर्म होने से आप जानते हैं कि पानी भाप में बदलने की टेंडेंसी रखता है, भाप में बदल जाता है। तो जैसे ही कुछ मात्रा में ये मिक्सचर भाप में बदलता है, यहीं से आपका दूसरा सवाल शुरू हो जाता है कि रेडिएटर के ढक्कन की क्या विशेषताएं होती है। तो इसी को साथ साथ में इसमें कवर करेंगे हम। तो ये ढक्कन आप देख रहे हैं रेडिएटर का, इस पे ये लिखा है 1.1। इसका क्या मतलब होता है? तो जो गैसेज या जो भाप आपके रेडिएटर के अंदर बनी है, वो दबाव बनाएगी। तो ये 1.1 का मतलब है कि 1.1 बार का प्रेशर ये ढक्कन आपका होल्ड कर लेगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या है। ये देखिए, ये 1.1 लिखा है, 1.1। अब इसमें आप ये देखिए, ये एक स्प्रिंग है, आपको यहाँ बीच में इसमें एक स्प्रिंग देखने मिलेगा, यहाँ पे ये बीच में। तो जैसे ही 1.1 का प्रेशर बन जाएगा, तो ये दब जाएगा ऐसे नीचे की साइड में। और दबने से क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बीच में आपको एक होल दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में देखिए स्प्रिंग के पास। तो जैसे ही ये दब जाएगा, तो आपका जो कूलेंट है वो इस वाले होल से होके, जो अभी होल मैंने आपको दिखाया, ये वाला होल स्प्रिंग के पास में जो है, इस वाले होल से होके, और आपका कूलेंट जो है या पानी का मिक्सचर जो है, वो यहाँ से होके इस वाले होल के थ्रू आके, और ऐसे ये आपका रिजर्वायर है या टंकी कह लीजिए, जिसमें आपका कूलेंट भरा होता है, इसमें भरने लगेगा। तो जब इसमें भरने लगेगा, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे फुल का निशान है, कितने नीचे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इतने नीचे, और गर्दन इसकी इतने ऊपर तक है। तो देखिए जैसे जैसे भाप बनती है, ये आपका स्प्रिंग दब जाएगा उस प्रेशर पे, और यहाँ से आपका कूलेंट की जो भाप है वो जाके इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, इस वाले डब्बे में। तो इस डब्बे में जब भाप इकट्ठा होगी, वहां पे ठंडा कूलेंट है नीचे, तो वे धीरे धीरे ठंडी होके पानी या कूलेंट बन जाएगी, और ये धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता रहेगा। ये इतने नीचे इसीलिए दिया है, वहां तक भरना है, उससे ऊपर नहीं भरना है। और जब ये भाप ठंडी हो जाती है, आपका इंजन बंद कर देते हैं आप गाड़ी को, तो ये वापस से एक खिंचाव पैदा होता है, इसमें एक सक्शन पैदा होता है आपके रेडिएटर के अंदर, और ये पानी और कूलेंट का मिक्सचर आपका बाद में आपके रेडिएटर में चला जाता है, सक्शन के द्वारा वहीं तक पहुंच जाता है, कैप के ऊपर वाले लेवल तक, यहाँ तक। तो आपके रेडिएटर में उतना ही कूलेंट बना रहता है। ये है इसका मैकेनिज्म। अब अगर आप इसमें ऊपर तक भर देंगे, इस डब्बे के अंदर आप कूलेंट या पानी का मिक्सचर ऊपर तक भर देंगे, तो क्या होगा, जब उधर से ये भाप आएगी, तो उनको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, वे बाहर चली जाएगी वातावरण में, और फिर ठंडी होकर बाहरी बूंद बन के गिर जाएगी, तो वो फिर वापस नहीं आएगी। तो जब ठंडा होगा आपका इंजन, तो ये तो खींचेगा रेडिएटर, तो आपका कूलेंट का मिक्सचर, तो वो आपके इस डब्बे में जो लेवल था वहां से खींच लेगा। तो मान लिया आपने यहाँ तक भरा था, तो अगली बार आपको यहाँ तक मिलेगा, और आपको लगेगा कि आपका कूलेंट जो है वो बार बार कम हो रहा है। तो ये इसका एक कारण है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भाप बन जाती है कुछ मात्रा में, तो ये देखिए, ये आपका होज जो है, पाइप जो है, ये कैसे जुड़ा है, क्लीटिंग के द्वारा जुड़ा है, क्लिप कह लो या क्लीटिंग कह लो,
पुरानी गाड़ियों में वो पेंचकस से टाइट करने वाली क्लीटिंग यहाँ पे रहती है, उससे ये जुड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब इसमें भी प्रेशर पैदा होता है, जब गर्म होता है, तो आपको ये देखना है कि ये कहीं क्लीटिंग ढीली तो नहीं होगी है। आपको 6 महीने साल भर के बाद एक बार चेक करना है, पेंचकस से इसको घुमा के टाइट करना है, खास करके ऊपर वाले पाइप को, क्योंकि ऊपर वाले पाइप से ही गर्म भाप आती है। जैसे आपके प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं तो सीटी आने से पहले थोड़ी थोड़ी भाप निकलती है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी भाप यहाँ से निकल सकती है अगर ये ढीले होंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी चलाते समय इंजन की आवाज़ में या इनकी आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देगी, बहुत ही कम आवाज़ पैदा करेगी जब भाप यहाँ से निकलेगी। तो ये आपका दूसरा कारण हो गया। पहला कारण हो गया, अगर आप ओवरफ्लो कर देंगे आपके कूलेंट को तो आपका बार बार कूलेंट कम होगा। दूसरा कारण होगा कि अगर आपकी क्लीटिंग होज की ढीली है, लूज है, तो फिर बार बार आपका कूलेंट कम होगा। तीसरा कारण और मेन कारण रहता है आपकी कैप के अंदर। कैप की मैंने ये बाहर से विशेषता बता दी, अब अंदर से बात करते हैं। इस कैप में देखिए 2 सील होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कई बार यहाँ पे डबल सील देते हैं नीचे वाली और कई बार सिंगल देते हैं। तो अगर ये सील आपकी दब जाती है, टाइम में यूज होने के साथ साथ गर्म होती है, यहाँ पे बार बार गर्म ठंडा होता है, कूलेंट गर्म होता है फिर ठंडा होता है, तो ये प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसी होती है रबर की कि ये दबी रह जाती है, ये अपनी क्वालिटी लूज कर देती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो फिर आपकी यहाँ से कैप से आपका वो भाप निकलने लगती है, जिससे कि कूलेंट आपका बार बार कम होता है। और जैसे ही आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक सीधा जाके आपकी कैप को रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। तो ढक्कन को बदलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने ढक्कन को बदले तो पुराने वाली ये जो सील है अंदर वाली बड़ी वाली, ये सील आप निकाल ले, आपको आसानी से निकल जाएगी, हाथ से पकड़ के ऐसे खींच ले, ये निकाल ले और नए वाले ढक्कन के ऊपर जो सील आएगी उसके ऊपर ये लगा दे, मतलब आप डबल सील कर ले। इससे क्या होगा, अगर वो ढक्कन आपका 2 साल चलना था तो वो आपका 4 साल चलेगा, क्योंकि सील आपने मोटी कर दी है, वो जल्दी से पतली नहीं होगी और वहां से आपकी गैस लीक नहीं होगी। तो ढक्कन की बात चली रही है इसकी, तो ढक्कन के ऊपर ढक्कन को खोलने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर वे सावधानी नहीं लेंगे तो ये आपकी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर ये तीनों कारण आपके सही है तो फिर आपका कूलेंट कम नहीं होगा। फिर तो एक ही कारण हो सकता है, अगर इन तीनों के बाद भी आपका कूलेंट कम हो रहा है तो मतलब आपका रेडिएटर में कहीं ना कहीं लीक है। फिर आपको उसको मैकेनिक को दिखा के आपको चेक कराना है कि कहाँ से लीक है, और जहाँ से लीक है उसको आपको रिपेयर कराना है। अब कूलेंट कम होने की बात चली रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए। वो ये है कि अगर आपके सिलेंडर के हेड की गैसकेट खराब हो गई है, वो कट फट गई है, तो वहाँ से भी आपका कूलेंट लीक हो गया और आपके डीजल या पेट्रोल के साथ में कंबस्शन चैम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर जल सकता है, जिससे कि आपका कूलेंट बार बार कम हो सकता है। तो उसके लिए आपको उसकी एक पहचान ये भी है कि आपकी गाड़ी से सफ़ेद कलर का और मोटा बादल के जैसा धुआं आपको दिखाई देगा आपकी गाड़ी से। तो धुएं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे धुआं देख के आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम जाने, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।